हेलो एंड वेलकम टू Evolkai, a मशीन लर्निंग कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग नेव बाइस के एक और वेरिएंट जो कि मल्टीनोमियल एनबी है उसके बारे में जानेंगे। इसका कोड भी पढ़ेंगे और इसकी वर्किंग को भी समझेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग वगैरह समझते हैं। तो मल्टीनोमियल एनबी शॉर्ट इसका फुल फॉर्म है जो कि मल्टीनोमियल नेव बाइस एक सिंपल और इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वाइडली यूज होती है। ये अज्यूम करती है कि जो फीचर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और हर क्लास को लेबल है। बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का ही एक पार्ट है। इट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल बिकॉज इट वर्क वेल विद डेटा हैज अ मल्टीपल कैटेगरी और क्लासेस। तो ये एल्गोरिथम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करती है। नेव बाय जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होता है वो पूरा बेस थ्योरम के बेसिस पे होता है। और होपफुली आप सबको बेस थ्योरम तो पता ही होगी। एक प्रोबेबिलिटी में जब हम पढ़ते हैं 11th और 12th में, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी में बहुत वाइडली यूज होने वाली एल्गोरिथम है ये। आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बेसिकली होता है क्या है, आपको शायद याद हो, पी ए ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी बी ऑफ ए टाइम्स पी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। तो ये बायस थ्योरम है। ये बायस थ्योरम की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। इसका मतलब कैसे पूरा करता है, तो इसका जो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है, पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारी, तो आप वहाँ पर आके देख सकते हैं। ठीक है। तो जो हम मल्टीनोमियल पे आते हैं, तो मल्टीनोमियल कॉमनली यूज होता है स्पैम फिल्टरिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन जैसे टास्क में। डिस्पाइट ऑफ सिंप्लिसिटी, मल्टीनोमियल ऑफन प्रोड्यूस सरप्राइजिंग एंड एक्यूरेट रिजल्ट। सरप्राइजिंग नहीं, सरप्राइजिंगली एक्यूरेट रिजल्ट। डिस्प्लाई Despite its simplicity, multinomial NB often produce surprisingly accurate result। लेकिन मल्टीनोमियल एनबी में एक दिक्कत आती है कि हमारा जो डेटा सेट है ना, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये कंसिडर करता है कि उसमें पॉजिटिव वैल्यूज ही हो। तो हमें अगर इनकेस डेटा सेट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हमें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। चलिए अब हम समझते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम कोड को स्टार्ट करते हैं पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके। तो पांडा लाइब्रेरी को अब इसलिए इंपोर्ट करते हैं जिससे कि हम लोग अपने डेटा सेट को रीड करा पाएँ। तो आप ये देखिए यहाँ पर कैसे डेटा सेट को रीड करते हैं। तो पी डी डॉट रीड सी एस वी एट्रीब्यूट जो कि पी डी से इंपोर्ट किया है, जो कि पांडा लाइब्रेरी को हमने पी डी के नाम से इंपोर्ट करा है ना। आरएस डेटा सेट जो कि फाइल डायरेक्टरी है, एक पॉपुलर डेटा सेट है, वाइडली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर हमने डेटा का इन्फो लिया। देन हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे उस डेटा सेट में उसको फीचर नाम के वेरिएबल में इंपोर्ट कराया, और स्पीसीज को हमने प्रेडिक्शन क्लास में इंपोर्ट कराया, और फिर उनको एरे में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया। 4 वेरिएबल बनाए, स्ट्रेन एक्सेस वाई ट्रेन वाई टेस्ट, एंड देन स्प्लिट देम यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हमारा टेस्टिंग साइज था 30% एंड ट्रेनिंग डेटा है हमारा रिमेनिंग 70%। Then we print the shape of x train, x test, y train and y test। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर अपने मॉडल को ट्रेन किया। तो हमने मॉडल को कैसे ट्रेन किया, तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए तो पहले मल्टीनोमियल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा ना। तो sklearn लाइब्रेरी को सबसे पहले डाउनलोड करना है अपने पीसी पे, एंड देन हमने उस लाइब्रेरी से मल्टीनोमियल को इंपोर्ट कराया इस कोड की हेल्प से। मल्टीनोमियल को इंपोर्ट कराने के बाद उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद clf नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे उसका। देन अब हमें मॉडल को फिट भी तो करना है। मॉडल को फिट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने डेटा को ट्रेन करना है। तो डेटा को ट्रेन करने के लिए मॉडल में हमें ऐड करना होगा ना, मॉडल की हेल्प से करेंगे। तो मॉडल को और डेटा को कनेक्ट करता है फिट एट्रीब्यूट। मॉडल को फिट करना है इनटू डेटा, ट्रेनिंग डेटा बेसिकली। एंड देन जो हमारा टेस्टिंग डेटा था उस पर हम प्रेडिक्शन मेक करेंगे। टू ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, एंड यूज द प्रिडिक्ट मेथड टू जनरेट प्रिडिक्शन फॉर टेस्टिंग डेटा। और जो प्रिडिक्शन जनरेट हुई है उनको वाई प्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। देन हमने फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया टू इवेल्युएट आर परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल। तो उसके लिए ये कोड यूज होता है, मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रेड टाइम्स 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकली कोड करके दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले हम पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं, देन हम आईरिस डेटा सेट को रीड करते हैं। ये आईरिस डेटा सेट है हमारा, इसमें सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक फ्लावर के, और 3 स्पीसीज ऑफ फ्लावर होती हैं, आइरिस वर्जिनिका, आइरिस वर्सिकलर, आइरिस सेटोसा। इन तीनों स्पीसीज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली अलग अलग सेपल लेंथ, अलग सेपल विथ, अलग पेटल लेंथ, पेटल विथ होती है, एक फिक्स लेंथ में होता है ऐसा कुछ। तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक गिवन होते हैं टेस्टिंग डेटा में, और हमें प्रेडिक्ट करना हो सकता है कि ये कौन सी स्पीसीज ऑफ फ्लावर हो सकता है। तो हमने अपने आइरिस डेटा सेट को इंपोर्ट कराया, डेटा का यहाँ पे इन्फो लिया, यहाँ पर हमने अपने डेटा को फीचर और प्रेडिक्शन क्लास नाम की वेरिएबल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को फीचर में और प्रेडिक्शन क्लास के स्पीसीज में किया। यहाँ पे डेटा को ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया, यहाँ मल्टीनोमियल मॉडल को बिल्ड किया, डिफाइन किया, ट्रेन किया, और यहाँ पर अपने क्लासीफायर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया। तो ये करके हमने देखा कि मल्टीनोमियल एनवी एक वर्सेटाइल और वाइडली यूज एल्गोरिथम है जो कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क में काफ़ी यूज होती है, और specifically designed for discrete feature value. Multinomial NB assume a multinomial distribution and calculate the probability of data point belonging to the different classes. It has proven to be effective in various applications including document classification, sentiment analysis and spam filtering. Multinomial वाइडली अडेप्टेड एल्गोरिथम है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क में, मतलब जब टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन होता है, और ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ को इजीली हैंडल कर पाती है, कंप्यूटेशनल बहुत इफिशिएंट है, और इम्प्लीमेंट करना इसका एकदम सिंपल है। इन अ फील्ड ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस इट इज़ एम्पावरिंग रिसर्चर एंड प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, इसको प्रैक्टिस करने वाले, उनको काफ़ी एम्पावर कर रही है इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।